गुड इवनिंग। आज हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैटेंट हीट वो एनर्जी का अमाउंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट्स में चेंज लाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, इट मीन्स अगर फ्यूज़न हो रहा तो विदाउट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा तो विदाउट लैटेंट ऑफ फ्यूज़न का एक संभव नहीं है। लैटेंट ऑफ फ्यूज़न का फार्मूला होगा m इंटू एल एफ, वेयर एल एफ इज़ अ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न फॉर गिवन सब्सटेंस। आप जैसे इस ग्राफ के सहायता से देख रहे हो कि हमने y एक्सिस पे टेम्परेचर को रखा है और x एक्सिस पे हीट के अमाउंट को रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट -20 डिग्री सेल्सियस पे हो, या उसको मान लेते हैं कि आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे हो और हमको उसको कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट तक, तो इसके प्रोसेस को हम ड्रॉ कर रहे हैं। आप जैसे इनिशियली देख रहे हो कि इनिशियली में ये टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था। अब उसको हीट एनर्जी सप्लाइड की जाएगी और वो हीट एनर्जी दिया जाएगा। उसका फार्मूला होगा ms इंटू डी टी, वेयर s इज़ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। ओके, स्पेसिफिक हीट हर एक ऑब्जेक्ट का एक पार्टिकुलर हीट होता है जो दिया जाता है 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करवाने के लिए। डेल्टा टी यहाँ पर चेंजिंग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा और m ऑब्जेक्ट के मास को, यहाँ से अगर हमने आइस लिया तो वहाँ पर आइस के मास को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम -20 डिग्री सेल्सियस से उसको हीट एनर्जी सप्लाइड करके टेम्परेचर में चेंज करके हम कहाँ तक लाए, सॉलिड के फॉर्म में ही रहता है। वो टेम्परेचर का वैल्यू वहाँ पे रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे आप इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न प्रोवाइड करवाएंगे और लैटेंट ऑफ फ्यूज़न प्रोवाइड करवाने से अगर इसमें एनर्जी आप देते हो, अगर ये सॉलिड से वाटर फेज में, इट मीन्स सॉलिड आइस से ये अगर वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये कहलाएगा फ्यूज़न। अगर रिवर्स प्रोसेस है तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। ड्यूरेशन दिस हेयर वी हैव टू गिवन द हीट एनर्जी दैट इज mLf. It's known as a latent heat of fusion. Here we show that कि during the change the states of solid to water there is a no change in temperature, because जो आपने एनर्जी उसको सप्लाई किया वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाता है उसके स्टेट्स को चेंज में लाने के लिए। ये कहने से मतलब ये है कि अगर इस ड्यूरेशन में जो आप हीट एनर्जी सप्लाइड किए वो हीट एनर्जी यूज होता है किस फेज में चेंज लाने के लिए, सॉलिड टू वाटर, सो दैट इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर हम अब क्या करते हैं, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और गर्म करने के दौरान इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाया गया। वो हीट एनर्जी का वैल्यू होगा ms dt। यहाँ s स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेंगे और dt चेंज इन टेम्परेचर होगा जो कि 0 से 100 तक चेंज हुआ है। अगेन हम अभी इस टेम्परेचर को जो 100 पे आ चुका है, अभी ये किस फेज़ में मिलेगा, लिक्विड के फेज़ में मिलेगा। इसको फिर गर्म करेंगे और गर्म करने के ड्यूरेशन में हम पाते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ और विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इट्स कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो पहले लिक्विड में था, अब 100 पे चला गया गैस के स्टेट में। क्लियर है, क्योंकि आपने इस ड्यूरेशन में जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराया है वो एनर्जी कहलाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, और ये लैटेंट हीट का फार्मूला हो जाएगा यहाँ भी m इंटू एल। तो आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस दो जगह पे टेम्परेचर में चेंज आता, दो जगह में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है लेकिन स्टेट्स में चेंज आ गया है। एक है जब वो सॉलिड में 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही, सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में था और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर के फॉर्म में आ गया। यहाँ जो चेंज स्टेट्स में चेंज हो रहा है सॉलिड से वाटर, ये कहलाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर। अगेन एक टेम्परेचर आता है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा विदाउट टेम्परेचर में चेंज, ये कहलाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो हम कह सकते हैं कंक्लूजन ये निकलेगा कि लैटेंट हीट वो हीट है
एनर्जी है, छुपी हुई वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के फेज में चेंज लाने के लिए दिया जाता है। और ड्यूरेशन द लैटेंट हीट, जब उसके फेज में चेंज आता है तो उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, हमें सुझाव दें। अगर कोई गलती होगी तो हम इस चेंज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।